नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल किटकट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत कुंडली में हर प्रकार के दोषों के निवारण के लिए रखे जाते हैं। इसके अलावा भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ये व्रत रखने चाहिए। दिनों के अनुसार पढ़ने वाले प्रदोष व्रतों के नाम अलग अलग होते हैं और उनकी कथाएं भी अलग अलग होती हैं, लेकिन पूजा विधि हर प्रदोष व्रत की लगभग एक समान होती है। तो आइए जान लेते हैं पहले इस बार पढ़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही पूजा करनी चाहिए। सुबह यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो साधारण सी पूजा भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में आपको पूरे विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस समय ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और भगवान शिव के भक्त उन्हें जिस भी रूप में, जिस भी भाव से ध्याते हैं, उसी रूप में भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आज की इस वीडियो में आप शुभ मुहूर्त पूजा विधि के साथ ही कथा भी सुनेंगे। और इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर यानी कि किटकट स्टोरीज पर ही आप हर दिन सुबह के समय माघ मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपने इन कथाओं को एक बार भी नहीं सुना है तो प्लीज एक बार आप जरूर सुनिएगा। इस बार 19 जनवरी गुरुवार के दिन पड़ने वाला ये प्रदोष व्रत रहेगा गुरु प्रदोष व्रत। ये प्रदोष व्रत बहुत ही खास है, क्योंकि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही विरोधी भी शांत होते हैं। 19 जनवरी गुरुवार को दोपहर 1:19 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 20 जनवरी शुक्रवार की सुबह 10:01 तक समाप्त हो जाएगी। इस दिन भगवान शिव के साथ ही पूरे शिव परिवार की पूजा करने का विधान है। बहुत ज़्यादा कठिन नियम इस व्रत में नहीं है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6 बजे और प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:15 से लेकर 6:45 तक। तो जो शाम की पूजा आपको करनी चाहिए वो इसी शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए और इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करके आप अपना उपवास भी खोल सकते हैं। राहु काल का समय इस दिन रहेगा दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। तो ध्यान रखें कि किसी भी खास दिन, खासकर व्रत वाले दिन, किसी भी प्रकार से राहु काल के समय पूजा पाठ या दान इत्यादि कामों से बचना चाहिए और किसी भी व्रत में दान जरूर देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने बजट के अनुसार आपको कुछ ना कुछ दान, जैसे कि मौसम के अनुसार आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, भूखे लोगों को भोजन आदि करा सकते हैं। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में भीषण युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर फिर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी महाराज कहने लगे कि पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया था और पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा हुआ करता था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के बाएं अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उनका उपहास करता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है, क्योंकि मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर चित्ररथ को संबोधित करती हुई बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस कभी नहीं कर सकेगा। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर इसी विमान से नीचे गिर जा।
जगदम्बा पार्वती के अभिशाप से चित्ररथ उसी समय राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वह वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति जी आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे देवराज इंद्र, तुम गुरु प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत रखा। इस व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को जीवन में अवश्य ही रखने चाहिए। प्रदोष व्रत के लिए आवश्यक पूजन सामग्री है जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद और पीले पुष्प और माला, आंकड़े का फूल, सफेद और पीली मिठाई, सफेद चंदन, धूप, दीप, घी, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री, एक आरती करने के लिए थाली। यदि आप हवन नहीं कर सकते हैं तो आप हवन की सामग्री की जगह केवल कपूर भी जला सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको भगवान शिव के सामने बैठकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। कोई भी व्रत संकल्प के साथ ही प्रारंभ करना चाहिए। हाथ में जल रखकर इस प्रकार से संकल्प लेना चाहिए कि हे भोलेनाथ, आज मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला गुरु प्रदोष व्रत रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को मैं श्रद्धा और निष्ठा के साथ रख सकूं और मेरी जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो आपकी कृपा से दूर हों और मेरी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। इसके बाद संकल्पित जल को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। फिर पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। सबसे पहले भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक कराकर चंदन का तिलक लगाया जाता है। पीले और सफेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं। फिर माँ पार्वती की और भगवान कार्तिकेय और गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा की जाती है। गणपति भगवान की पूजा के बाद ही आपको अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। कार्तिकेय भगवान जी के साथ ही नंदी बाबा की पूजा भी करनी चाहिए। यदि आप आसपास के मंदिर में पूजा करते हैं तो नंदी बाबा को हरा चारा और हरे मूंग अर्पित करनी चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में अबीर और गुलाल का प्रयोग भी किया जाता है। अबीर गुलाल से आप सुंदर रंगोली भी बना सकते हैं और खास तौर पर शिवलिंग पर अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। फिर धूप दीप जलाकर आपको व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। भगवान शिव के विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि आप हर रोग शोक बीमारी से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप, यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो उससे आप एक माला जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र में अपार शक्ति है। अगर सच्चे मन से विश्वास के साथ केवल एकमात्र इसी मंत्र का जाप किया जाए तो हमारी पुकार भगवान शिव तक अवश्य पहुंचती है। इसलिए आप सच्चे मन से कुशा के आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भगवान शिव की पूजा करके लगातार मन ही मन इस मंत्र का जाप करें। भगवान को भांग, धतूरा, बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। शमी पत्र अत्यंत प्रिय है, तो आप भगवान को जरूर अर्पित करें। इनमें से जो भी सामग्री आपके पास ना हो उसे अर्पित ना करने के लिए भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। सुबह के समय आप केवल संकल्प लेकर और पूजा आरती करके आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखकर शाम के समय इसी विधि से पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल में ही पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल का समय यदि निकल जाए तो फिर उस समय की गई पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। और फिर सबसे अंत में आप भगवान को आज के दिन अखंडित चावल से बनी हुई खीर का भोग भी अवश्य लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही दिन आपका कोई और भी व्रत पड़ जाए, जैसे कि इस बार गुरुवार का दिन है, तो हो सकता है कि बहुत से लोग प्रदोष व्रत भी रखते हों और गुरुवार का बृहस्पति देवता को समर्पित उपवास भी रखते हों। तो ऐसे में आपको दोनों ही व्रतों का ध्यान रखना है। जैसे कि गुरुवार के व्रत में केवल पीली और मीठी वस्तुओं का सेवन किया जाता है, वहीं प्रदोष व्रत में मीठी वस्तुओं का सेवन किया जाता है। तो आप दोनों व्रतों को ध्यान में रखकर ही जो भी भोजन शुद्ध सात्विक है, मीठा या फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से शाम के समय जो भी आप भोग भगवान को लगाते हैं उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। फिर एक हिस्सा आपको गौ माता के लिए या बैल के लिए निकालना चाहिए। यदि आसपास बैल हो तो बैल को, नहीं तो गौ माता को आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद ही आपको प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए और उससे आप अपना उपवास खोल सकते हैं। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन करने से बचा जाता है। व्रत के दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। लहसुन, प्याज का सेवन या किसी प्रकार का तामसिक भोजन घर में ना तो बने और ना ही परिवार के सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए।
जहाँ तक हो सके इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप मंदिर के पुजारी जी को या निर्धन योग्य व्यक्तियों को जिन्हें वास्तविक ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरतों का सामान आप देकर भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग उपवास नहीं रख पाते हैं, वो प्रदोष काल में भी पूजा करके व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आप दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ये थी गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।